25 करोड़ मिले थे और 15 करोड़ का वादा किया था, वो भी मिल गए थे। 40 करोड़ आमिर बेटे को मिल गया था और मेरी बेटी मौजूद थी कि ये बेटी का मोबाइल है और ये पेमेंट पड़ी है, और ये आमिर बेटे ने अपने लॉकर में रखने के लिए ये पेमेंट बेड पे रख के तस्वीर बनाई थी। ये आमिर बेटे के मोबाइल से ही तस्वीरें हैं, और ये रकम जो है किसी को देनी थी उसने उधार, ये उसको दी, और ये आमिर बेटे के हाथ हैं, ये आमिर बेटे के ही हाथ हैं। ये 30 लाख रुपए उसने उठाए हैं नौकरों को देने के लिए। तीन नौकरों को उसने इस्लामाबाद में जाके दिए, इधर वाले नौकरों को इधर दिए, ये इस्लामाबाद के लिए 30 लाख उठाया। उधर एक मुमताज था और एक जो है ना फुजैल था और एक और नौकर था। इन तीनों को 10-10 लाख रुपए बेटे ने दिए थे। और वहीं से फिर मेरी बेटी भी साथ ही वहाँ इमरान खान साहब से मिले, वहाँ से फिर एक दिन रही मेरी बेटी, दूसरे दिन जो है ना इधर मेरी नवासी पैदा हुई तो मेरी बेटी इधर आ। जी पैसे ले भी चुके थे और जिसका लेना था उसको भी दे दिए थे, और बाकी पैसे उसने अपने 3 करोड़ जो है उसने अपने अकाउंट में डलवाए थे। वो आबास उसका नौकर है, वो 3 करोड़ अपने उसके आमिर के बैंक में रख के आया था। ये भी मेरी बेटी के सामने ही उसने 3 करोड़ गिन के दिए कि जाओ ये मेरे ये जो भी है उसमें जाके रखा वो रखा है। उस बैंक का पता किया जाए, उसमें 3 करोड़ गया है, वो आमिर बेटे के अकाउंट में ही गए। तो दूसरे दिन घर आ गई थी, फिर हमारी तू मैं हो गई थी। फिर पता चला कि आमिर बेटा जो है ना नवाज शरीफ साहब के साथ पार्टी उधर चेंज कर ली है। ये फिर हमें नहीं पता उसका, हमारी तू मैं होगी, हमारा मसला फिर बढ़ गया। उसके बाद एंड में जून की 5 तारीख को हमारी सुलह हो गई थी। उसने कहा था कि जो होना तो हो गया था, वो वॉइस मैंने आपको दे दी है। आमिर बेटे ने कहा अब हम आगे की नई जिंदगी गुजारते हैं इंशाल्लाह। देखें, या आप आ जाएं जहाज पे या मैं आ जाता हूँ, गाँव से लेके जाता हूँ, देखता हूँ किसकी मजाल है जो मेरी बीवी मेरी सास को कोई कुछ कहे। तो हम आगे की नई जिंदगी गुजारेंगे, हमारे पास पैसे भी हैं, मैं घर भी लेके दूंगा, सारा कुछ, मैं इस बंद कमरे में नहीं रहूंगा, अब हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। तो 4 दिन के बाद उसका मर्डर हो गया। वो तो बिल्कुल इजी था, बिल्कुल फ्रेश था, कोई टेंशन उसे बिल्कुल कोई नहीं थी। आपको वॉइस दे दी है, आप देख लें उसमें कि वो टेंशन में नजर आ रहे हैं। वो तो बिल्कुल हैप्पी थे, और उसने अपनी बीवी को भी मैसेज किया कि अब हम दोनों एक होने जा रहे हैं और अच्छी जिंदगी अच्छी लाइफ गुजारेंगे। तो अचानक उसे मार दिया गया है। इसको ये बुशरा जो है छुपा रही है सारा कुछ ना, उसका ये पसलियां जो उसकी टूटी हुई हैं ये भी सच है। ये हमारा वहीं का एक रिश्तेदार है, वो डॉक्टर है। ये 3 जने थे जिन्होंने एक्सरा किया था, और उसने हमें फौरन ही उसी रात को भेज दिया था एक्सरा कि ये आमिर का ही एक्सरा है, इसको मारा गया, इसकी पसलियां तोड़ी हैं, इसका बाजू 2 जगह से टूटा हुआ है। ये सच है, और ये सच है। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ये झूठ है। झूठ नहीं है, ये सच है। और हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि इस केस में जो सच है वो लाया जाए, सच लाया जाए, पोस्टमार्टम किया जाए और मोबाइल उनका फ्रांसेज किया जाए, उसका चेकिंग की जाए और इन पैसों का पता किया जाए ये 40 करोड़ कहाँ गए। ये 40 करोड़ उसके घर वाले लॉकर में है या किसी ने जहर जिसने मारा है उसने चुरा लिया होगा। प्रूफ है, ये आमिर के मोबाइल के ही तस्वीरें बनी हुई हैं। जब ये पैसे आए थे तो उसने बेड पे निकाल के जिसका कुछ देना लेना था उनको दिए, नौकरों को दिए और खुद भी थोड़ी शॉपिंग की। और ये जो है ना 30 लाख उसने अपने हाथ में लिया हुआ है, 30 लाख 10 लाख नौकरों को दिया है। और ये जो है ना ये भी किसी को देने के लिए ये भी उसने दी है। और ये मेरी बेटी वहां मौजूद थी। ये उनका बेड है, आमिर का ही बेड है, और ये मेरी बेटी का ही मोबाइल पड़ा हुआ है। उसके सामने ही ये पेमेंट मिली थी और इसीलिए उसे कत्ल किया गया है पैसों की वजह से, क्योंकि उसने कहा था कि मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। तो नौकरों ने समझा हो या उनके घर वालों ने। दूसरी बात यह है कि जिसमें उसकी बीवी ने 8 करोड़ के घर पे कब्जा किया हुआ था उसके डॉक्यूमेंट्स आमिर के पास नहीं थे। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्ट्री आमिर के पास आ गई थी और आमिर ने कहा था मैं अब इसे इस घर से निकालूंगा। पार्टी तो उसने तब्दील की थी, लेकिन ये सारा कुछ उसके मोबाइल से
ٹوٹل عامر کے پاس 40 کروڑ ہے. عامر کے سب کچھ عامر کے موبائل میں ہے. درخواست ہم نے تھانے میں دی ہے, ہم ادھر درخواست دے آئے ہیں, عدالتوں میں درخواستیں دی ہیں کہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. اس کی جو بیوی ہے اس کے تعلق ہیں بڑے بڑے سیاست میں ہیں یا جس میں ہیں, یہ ہمیں نہیں پتا. ان کے افسروں کے ساتھ ان کے ہیں تعلقات ہیں, وہ ہر چیز کو چھپوا رہی ہے, ہر چیز کو چھپا رہی ہے. نہیں, کوئی کاروائی نہیں اس نے آگے بڑھنے دی, اور اس نے ایک ہی معاملہ لیا ہوا ہے جی, بے حرمتی ہوگی, بے حرمتی ہوگی. پہلے بچے کہاں تھے؟ بچے تو دور تھے اسے, خود بیوی بھی دور تھی. اگر اس کو اتنا احساس تھا تو اتنے ظلم ہوئے عامر کے ساتھ, پوری دنیا نے اس کو گندا کیا, کبھی نہ بیوی نے نہ بچوں نے, کسی نے اسے افسوس تک نہیں کیا. آج وہ مر گیا ہے تو وہ رحم دل بنے ہوئے ہیں. جی ہمیں احساس ہے اس کی قبر کشائی نہ ہو, جی ہمیں احساس ہے اس کی قبر کشائی نہ ہو. اصل میں وہ اس کا قتل چھپا رہے ہیں, جی اس کا قتل چھپا رہے ہیں, اور اس یہ پیسے کو